ऑटो इंडस्ट्री एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है और इस सिक्लिकल इंडस्ट्री में अभी जो है वो बॉटम आउट। ऑटो इंडस्ट्री एक सिक्लिकल इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री का बॉटम आउट होते हुए दिख रहा है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट का जिस तरह से इनिशिएटिव है। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर जीएसटी का रेट अगर देखें तो जीएसटी कट की वजह से यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जान आ गई है और फिर से वो रिवाइवल करने के लिए तैयार है। ये डाटा हमें दिखाता है किस तरह का यहाँ पे जो है वो ग्रोथ हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे इन द जुलाई टू सितंबर 2025 द टोटल व्हीकल जो है वो सेल हुए अराउंड 71 लाख एंड टू व्हीलर का देखा जाए तो अराउंड 56 लाख जो है वो टू व्हीलर का सेल हुआ है। यानी इससे समझ में आता है कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी यहाँ पे टोटल जो ऑटो सेक्टर है वो जा रहा है। देखिए उसके साथ साथ पैसेंजर व्हीकल देखेंगे तो अराउंड 10 लाख का मार्च जो है उन्होंने जो कंप्लीट किया है और यहाँ पे अकेले महाराष्ट्र में 1,32 यूनिट जो है 1,32 लाख यूनिट जो है वो बेचे गए। कमर्शियल व्हीकल की बात की जाए तो अराउंड 2.4 लाख यूनिट जो है वो बेचे गए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखेंगे तो 8.3% की है और उसके साथ साथ थ्री व्हीलर देखेंगे तो वो भी अराउंड 8% से बढ़ा है। ये सभी डायरेक्शन दिखाते हैं कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री जा रही है। अगर ये जो साइकिल है अप साइकिल की तरफ बढ़ रहा है तो हमें ऐसी ही ऑटो एंसिलरीज कंपनी के ऊपर ध्यान देना होगा जो कि बहुत बढ़िया कर रही है। और उसी वजह से हम यहाँ पे आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि ऑटो इंडस्ट्री में प्रीमियम सेगमेंट में काम कर रहा है, जो कि है एसजीएस एंटरप्राइजेस। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप बाउटी स्वागत करता हूं आपका। आज की वीडियो में देखेंगे एसजीएस एंटरप्राइजेस के बारे में, क्या है इसका बिजनेस मॉडल, क्या क्या उसके सेगमेंट है, उसके साथ साथ में कंपनी ने मार्जिन्स के बारे में क्या ट्रेजेक्टरी दी है, उसके साथ साथ कंपनी ने गाइडेंस के बारे में क्या ट्रेजेक्टरी दी है, उसके साथ साथ कहां तक लॉन्ग टू मीडियम टू लॉन्ग टर्म में क्या कैसा पर्सपेक्टिव बनता है, उसके साथ साथ वैल्यूएशन के बारे में क्या जो प्रोस्पेक्ट है, इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं बिकॉज ऑफ ये एक ग्रोइंग कंपनी है और उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि एक बहुत बढ़िया यहाँ पे जो है बिजनेस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो हियरिंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो नाम आया है ना वो कैसे आया। बिकॉज ऑफ क्या है ना, इनके 3 पार्टनर थे, उन्होंने जो कंपनी शुरू की इन द 1987 और उनके जो नाम है उसमें से अभी एक ही नाम बचा है, वो है जे यानी के जोसेफ, जो कि अभी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर यहाँ पे इस कंपनी के होते हुए दिख रहे हैं। और उसके साथ साथ संजय थापर जो है वो भी यहाँ पे ग्रुप सीईओ एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हुए दिख रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है, धंधा क्या है। दोस्तों देखिए, कार को मेकओवर करने के लिए या फिर अच्छा दिखने के लिए जो जो करना पड़ता है ना, वो सभी फैसिलिटीज यहाँ पे एसजीएस देता हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर हम कार ऐसे देखेंगे कि जो जरूरत है खाली चलने के लिए या फिर ट्रैवल करने की, वो तो बात अलग है, लेकिन आपको अगर यहाँ पे ऐसा फील देना है कि मेरी कार बढ़िया है, मेरी कार प्रीमियम है, तो यहाँ पे ये सभी सर्विसेज एसजीएस देती है। देखिए, आपका लोगो होगा, जिसके हम देखते हैं कोई भी गाड़ी का जो लोगो रहता है ये यहाँ पे देती है। उसके साथ साथ क्रोम प्लेटिंग का यहाँ पे सर्विसेज देती है। ये जो क्रोम प्लेटिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है ये सर्विसेज देती है। उसके साथ साथ मिरर में जो यहाँ पे जो मिरर जो ये रहता है क्रोम प्लेटिंग रहती है मिरर की, वो भी यहाँ पे देती है। उसके साथ साथ बोनट का रूफ साइड बॉडी ग्राफिक वगैरह रहता है वो भी यहाँ पे देती है। उसके साथ साथ ये यहाँ पे गाड़ी का नेम जो रहता है वो अलग से यहाँ पे ये डिज़ाइन किया होता है, 3D नेम यहाँ पे डिज़ाइन किया होता है, ये भी देती है। उसके साथ साथ ये सभी आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील हो गया या फिर कंपनी का यहाँ पे गाड़ी का व्हील हो गया, ये सभी सर्विसेज जो है वो कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करती हुई दिख रही है। उसके साथ साथ डोर का जो एज होता है, डोर गार्ड जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ बैकआउट टेप एंड सो ऑन। ये 4 व्हीलर के प्रोडक्ट है कंपनी का बेसिकली है ना 3 वर्टिकल्स हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे इसके साथ में। तो देखिए, कंपनी का अगर देखा जाए ना तो पर व्हीकल यहाँ पे कंपनी अराउंड 1200 to 1500 जो है वो किट चार्ज करती है। ये भी सभी जो है ना उसका ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 1200 to 1500 है। और अभी का कहना है कि कंपनी का WPI यानी वाल्टर पैकिंग एक कंपनी का ही है। उसके बाद में उन्होंने अभी किट का वैल्यू हो गया उनका 3500 to 5000 और कंपनी का कहना है कि आने वाले फ्यूचर में हम टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे 4 to 6 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी समझ रहे कि प्रीमियम गाड़ियों की तरफ इसका जो है वो कितना लगाव यहाँ पे जो है वो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होता हुआ दिख रहा है और उसी डायरेक्शन में कंपनी जा रही है। पहले तो होगा इनका यहाँ पे 4 व्हीलर का सेगमेंट, उसके बाद में कंपनी यहाँ पे 2 व्हीलर में भी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रही है। दोस्तों ये तो हो गया आउटर की बात। अगर इनर की बात करें तो डैशबोर्ड हो गया, आपका स्टीयरिंग व्हील हो गया, उसके ऊपर का जो लोगो रहता है वो हो गया, उसके साथ साथ आपके गियर रहते हैं वहाँ पे हो गए, साउंड सिस्टम हो गया, एलईडी टच स्क्रीन हो गया, ये सभी प्रोडक्ट जो है वो कंपनी यहाँ पे
सप्लाई करती है, ये भी इसके ही अंडर आता है, जो कि एजेस जो है वो सप्लाई करता है। उसके बाद में टू व्हीलर में भी बहुत अच्छा खासा इनका प्रेजेंस है। यहाँ पे देख सकते हैं टू व्हीलर के लिए जो जो स्पीडोमीटर जैसे हो गया, उसके साथ साथ गाड़ी का टंकी रहता है, उसके साथ साथ गियर रहता है, उसके साथ साथ जो ये रहता है की वगैरह रहती है, उसके साथ साथ उसका प्रिंटिंग वगैरह रहता है, ये सभी करके देने का काम जो है वो एजीएस करते हैं। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे, उनका कहना है कि यहाँ पे लीगेसी किट वैल्यू जो है ना वो 300 to 500 है। पहले वो 100 हुआ करती थी, अराउंड 3 to 5 टाइम्स की ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है। और कंपनी का कहना है कि यहाँ से भी 1.5 to 2 टाइम की ग्रोथ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे अपकमिंग ईयर्स में। ये तो हो गया दूसरा सेगमेंट। और भी तीसरा भी इसका एक सेगमेंट है। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो फ्रीज रेफ्रिजरेटर वगैरह रहते हैं, उनको प्रीमियम दिखाने के लिए उसका, जैसे कि एलजी का रेफ्रिजरेटर लिया तो उसका लोगो जो है ना उसके ऊपर चिपकाया जाएगा। वो ये भी है, क्या करती है, सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, इसे बड़े बड़े यहाँ पे ओईएम के साथ में इनका कॉन्ट्रैक्ट है। इतना ही नहीं, जो ओडीएम है, यानी यहाँ पे ओडीएम मतलब क्या, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि पीजी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ई पैक ड्यूरेबल हो गया, इनके साथ में भी इनका जो है बात चल रहा है। ये क्या करते हैं, डिज़ाइन तो करते हैं, लेकिन उसको प्रीमियम लुक देने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो सप्लाई कौन करने वाला है, एजीएस करने वाला है। इसकी बात की जाए तो पर प्रोडक्ट की बात की जाए तो जो अराउंड 50 to 150 रुपीज़ की किट यहाँ पे जाती है, लेकिन उनका एक्सपेक्ट है कि अराउंड 3 to 4 टाइम्स की ग्रोथ यहाँ पे नियर फ्यूचर में यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों बेसिकली इनका पहला एक ही प्लांट हुआ करता है, जो कि 1987 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, जो कि है एजीएस स्टैंडअलोन, इनकी खुद की कंपनी। उसके बाद में बाकी क्या जो है उन्होंने एक्विजिशन किया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए प्रिंटिंग, उसके बाद में डिकेल्स, बैगेज, डोम्स, क्लस्टर्स, एल्यूमिनियम लोगोज वगैरह रहते हैं, जैसे कि मर्सिडीज़ का लोगो हो गया, उसके BMW का लोगो हो गया, वो प्रीमियम लोगो होते हैं, उससे यहाँ पे जो है रेवेन्यू आता है। और उसकी देखा जाए तो अराउंड 70% की यहाँ पे जो है वो यहाँ पे यूटिलाइजेशन है। और कैपेक्स कंपनी करने जा रही है, अराउंड 45 करोड़ का कैपेक्स जो है वो कंपनी करने जा रही है, जो कि यहाँ पे रैंप अप करेगा हीरो और स्टेनलिस करके कंपनी है, उसके बारे में। उसके बाद में दूसरा उन्होंने और एक बिजनेस यहाँ पे जो है वो एक्वायर किया, जो कि पुणे में एजीएस डेकोप्लास्ट करके। उससे क्या है, क्रोम प्लेटर, जैसे कि हमने देखा क्रोम प्लेटर रहता है, और पेंटर प्लास्ट, ये जो है उनका पोर्टफोलियो में उनको ऐड हो गया। और रनिंग अभी देखा जाए तो 90 to 95% उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। और कंपनी का यहाँ पे प्लान है कि यहाँ पे जो 100 करोड़ का कैपेक्स कंपनी प्लान कर रही है, यहाँ पे पेंट प्लांट अंडरवे ग्रीनफील्ड जो प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पे कंपनी सेटअप करी इन द पुणे। उसके बाद में उन्होंने वाटर पैक इंडिया करके कंपनी है, उसका स्टेक यहाँ पे एक्वायर किया, जो कि इंडिया का जो सब्सिडरी है उनका सेल आउट के लिए थी, उन्होंने उसको एक्वायर किया। और उसके वजह से इनके पास ये सभी पोर्टफोलियो आ गए, यानी IMD इन मोल्ड डिज़ाइन, उसके साथ साथ इन मेल्ड लाइट, इन मेल्ड यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो क्रेटा अगर गाड़ी है तो क्रेटा अगर गाड़ी है तो उसके सामने जो क्रेटा वाला जो लोगो आता है ना लाइट में आता है, तो वो यहाँ पे डिज़ाइन किया है इन मोल्ड लाइट में। उसके साथ साथ IMD मतलब क्या है, इन मोल्ड डिज़ाइन मतलब क्या होता है ना, अगर कोई मोल्डिंग वाला पार्ट है तो अगर नॉर्मली अगर प्रिंटिंग करेंगे तो वो जल्दी से वो फेड आउट हो जाएगा, लेकिन उसको अगर मोल्डिंग से पहले यहाँ पे इन आउट कर ले, अंदर डालेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर मोल्डिंग करेंगे तो वो जल्दी फेड आउट नहीं होता है, और उसका प्रीमियम चार्ज भी कर पाती है कंपनी। और उसके वजह से कंपनी ने क्या किया, अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह दिया, और उसी वजह से अराउंड 70 to 75% का यूटिलाइजेशन इसका अभी हो रहा है। और ये एक कंपनी के लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो न्यू कवर ग्लास डिस्प्ले प्लांट कंपनी ने हौसूर में यहाँ पे जो है वो सेटअप करने जा रही है कंपनी, और बिल्डिंग रेडी है और इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन वगैरह चालू है। कंपनी का कहना है कि FY 2028 तक यहाँ पे ये जो है इंस्टॉलेशन हो जाएगा। उसके बाद में कैपेक्स के बारे में अगर प्लान की बात की जाए तो कंपनी जैसे क्या है, एजीएस डेकोप्लास्ट, ये पुणे में प्लांट है उनका, 100 करोड़ का कैपेक्स जाएगा। और कंपनी का कहना है कि Q3 के एंड में यहाँ पे जो है वो लाइव हो जाएगा। और अराउंड 3x जो है वो कंपनी टारगेट कर रही है एक्सपोर्ट से, एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट जो है उसका 3x कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, ये जो इससे जो रेवेन्यू निकलने वाला है वो। उसके साथ साथ एजीएस बेंगलुरु की कैपेसिटी एक्सपेंशन, जैसे कि हमने देखा कि 45 करोड़ का एक्सपेंशन वाला कंप्लीट हो सकता है FY 2026 में, और होसूर का जो है FY 2028 तक यहाँ पे कंपनी का जो है वो एक्सपेंशन होने की पॉसिबिलिटीज़ है। दोस्तों कंपनी का अगर यहाँ पे रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू किस तरह से आ रहा है देख सकते हैं। यहाँ पे एजीएस जो कि उनकी यहाँ पे ओन सब्सिडरी है, उससे अराउंड 59% रेवेन्यू, एजीएस डेकोप्लास्ट उससे अराउंड 23%, और वाटर
ये वाटर पार्क ऑफ इंडिया, उससे अराउंड 17% का रेवेन्यू जो है वो कंपनी को आता हुआ दिख रहा है। उसके साथ साथ ये अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी कंपनी ने करके रखा है। टू व्हीलर सेगमेंट से देखेंगे तो 41% है, पैसेंजर व्हीकल से देखेंगे तो 38%, और यहाँ पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स है उससे 17, और अदर से जो है वो 4%, यानी अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कंपनी ने करके रखा है। डोमेस्टिक से अराउंड यहाँ पे 90% का रेवेन्यू, और एक्सपोर्ट का भी जो कि 4 to 5% हुआ करता था, अभी अराउंड 10% तक यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो चला गया है। यानी अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पे कंपनी लेके चल रही है। उसके बाद में दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू की बात की जाए तो किस तरह का डायरेक्शन है, इसके बारे में, एक्सपोर्ट का क्या होगा, मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या होगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर Q2 के रिजल्ट के बारे में देखेंगे, जो कि 193 करोड़ का रेवेन्यू था, वो पहुंच चुका है अराउंड 241 करोड़, यानी रेवेन्यू में अराउंड 25% की ग्रोथ है। और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे H1 की बात की जाए तो यहाँ पे 19% की ग्रोथ है। ईबिटा की बात की जाए तो 52 करोड़ का ईबिटा जो है वो 73 हो चुका है, यानी ईबिटा में 40% की ग्रोथ है। और पैट की बात की जाए तो 29 का पैट जो है वो अराउंड 443 करोड़ हो चुका है, यानी पैट में भी अराउंड 50% के 48% की फिनोमिनस ग्रोथ है। यानी यहाँ पे अगर कंपनी Q2 का रिजल्ट देखा जाए तो अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। सो दोस्तों कंपनी का ईबिटा मार्जिन अगर देखेंगे तो ईबिटा मार्जिन जो कि लास्ट ईयर था 26.6 करोड़, वो हो चुका है अभी 29.6 करोड़, यानी यहाँ पे ईबिटा में देखेंगे तो अराउंड 300 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों ईबिटा मार्जिन इंप्रूव होने के पीछे 3 वजह है, जो कि WPI यानी वाटर पार्क ऑफ इंडिया, जो कि उनका जो शेयर है उसमें प्रीमियम जो है वो सेल उनका बढ़ा है Q2 में। उसके साथ साथ दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे उन्होंने अपने खर्चों में यहाँ पे जो है वो कंट्रोल लगाया, खर्चे कहीं पे कम किए हैं। उसके साथ साथ तीसरा लीवर है कि यहाँ पे उन्होंने स्केल अप किया है। मतलब क्या, यहाँ पे जब आप यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो तो आपका फिक्स ओवरहेड तो यही रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन वेरिएबल में चेंजेस होते हैं खाली, और उसके वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने में, ईबिटा मार्जिन बढ़ने में यहाँ पे पॉसिबिलिटी या फिर जो है वो चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। और सिमिलरली हम यहाँ पे ईबिटा मार्जिन जो है वो यहाँ पे अराउंड 29 to 30% तक यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कंपनी को जब पूछा गया कि ये ईबिटा मार्जिन जो है वो यहाँ पे कब, कौन से ईबिटा मार्जिन जो है वो सस्टेनेबल रहेगा, जो कि H1 वर्सेज H1 देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 29% के ईबिटा मार्जिन हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी का कहना है कि 25 to 26% तक हम यहाँ पे पास्ट में ईबिटा मार्जिन बनाते आए हुए हैं, और अभी अगर देखेंगे तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे यहाँ पे 27% के मार्जिन जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सस्टेनेबल है, यानी ईबिटा मार्जिन जो है कंपनी के यहाँ पे बढ़ रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ कंपनी का कहना है कि एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू का ये ना यहाँ पे शेयर अगर देखेंगे ना तो अगले 3 साल में यहाँ पे हम 15 to 16% तक यहाँ पे लेके जाने का टारगेट कर रहे हैं। यानी एक्सपोर्ट से अगर देखेंगे तो वहाँ से भी मार्जिन जो है वो यहाँ पे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ है, पहली बात। यहाँ पे उसके साथ साथ WPI और जो इकोप्लास्ट करके वो भी यहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट देने वाला है, यानी ये भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाएगा। उसके साथ साथ इंडस्ट्री पे भी यहाँ पे टेलमेंट होता हुआ दिख रहा है। ये सभी लीवर हमें दिखाता है कि कंपनी का मार्जिन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ऑब्वियसली। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्या है, ये टोटल जो सोल्यूशन है, यानी 3D प्रिंटिंग हो गया यहाँ पे, ये सभी हम यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। ये सभी सोल्यूशन जो है ना, अगर देखा जाए तो बाकी कोई कंपनी यहाँ पे लिस्टेड प्लेयर तो है ही नहीं, अनलिस्टेड में भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये सभी सोल्यूशन ये एट वंस यहाँ पे सिंगल इसमें देखने को मिले। एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और हम यहाँ पे लैटिन अमेरिका, इसके साथ साथ यूरोप और बाकी के भी कंट्रीज़ में यहाँ पे आराम से एक्सपोर्ट का यहाँ पे जो है वो अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे तो उन्होंने फिलहाल ही यहाँ पे एक कंपनी है निस्सान के साथ में यहाँ पे उन्होंने जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ है उनका एक, हालांकि यूएस के लिए। तो उनका कहना है कि हमें अगर यहाँ पे एंट्री मिल गई और हमारा एक्सेप्टेंस प्रोडक्ट का हो गया तो बाकी के निस्सान के जितने भी प्लांट है वहाँ पे भी हम यहाँ पे आसानी से यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। एक बार एंट्री मिल गई तो हमें रियलाइजेशन मिल जाएगा, तो हमें और भी यहाँ पे ग्रो करने में या फिर हमें एक्सपांड करने में आसानी रहेगी। तो अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो एचजेएस एंटरप्राइजेस का 38 का पी है, आपको लग रहा हो कि ये ज़्यादा
कॉस्टली है या फिर ये जो है वो बहुत महंगा है। लेकिन अगर हम इसके बिजनेस के यहाँ पे प्रोस्पेक्ट देखेंगे, जिस तरह से कंपनी का नीच पोर्टफोलियो है और कंपनी का कंपटीशन नहीं है या फिर कॉम्पिटिटिव एज कंपनी लेके जा रही है, एक्सपोर्ट में यहाँ पे जो है एक्सपांड करना चाह रही है, कंपनी का मार्जिन यहाँ पे आगे जाने वाले नियर टू मिड टर्म्स में यहाँ पे बढ़ने वाला है। उसके साथ साथ रेवेन्यू ग्रोथ के गाइडेंस अगर देखें तो कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे पहले तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे 20 to 25% से ग्रो करेंगे, तो अभी कर रहे हैं 25 to 30% से ग्रो कर रहे हैं। उसी वजह से यहाँ पे मार्केट में देखेंगे तो अराउंड लास्ट 6 मंथ की बात की जाए तो 2 टाइम्स हो चुका है। स्टॉक की प्राइस अगर देखेंगे तो 2 टाइम्स हो चुकी है। लेकिन अभी भी कंपनी अगर यहाँ पे री रेटिंग की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कंपनी जो अपना बिजनेस सस्टेन कर सकती है। और जिस तरह से यहाँ पे V2 रिटेल जो है ना हायर ये करता है, हायर पी डिजर्व करता है, वैसे ही एचडीएफसी भी यहाँ पे हायर पी डिजर्व करता है। बिकॉज अब क्या है ना, उसके पास सभी ऐसे प्रोडक्ट है कि जो प्रीमियम गाड़ियों के लगे लगते हैं, जो कि यहाँ पे कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, जो कि प्रीमियम का थीम जो है वो कंपनी प्ले कर रही है। सो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो का लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।